क्या आप जानते हैं एक सोल्जर चाहे पीस स्टेशन में हो, सियाचिन जैसे फील्ड में हो, लाइव ऑपरेशन में टेररिस्ट से लड़ रहा हो, कारगिल या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई वॉर लड़ रहा हो, या फिर दुश्मन देश में प्रिजनर ऑफ वॉर ही क्यों ना हो, उसकी सैलरी पर एप्लीकेबल टैक्स उससे लिया जाता है। इस सब के बाद भी एक आर्ग्यूमेंट बार बार सुनने को मिलता है, हम सिविलियंस के टैक्स से फौजियों को सैलरी मिलती है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आज आपका ये दिमागी नक्सलिज्म नंबर्स के थ्रू ठीक करते हैं। सिर्फ इंडियन आर्मी में रफली 42,000 अफसर और 11 लाख से ज्यादा जेसीओज और अदर रैंक्स आज की डेट में सर्व हैं। नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ्स, पुलिस और लाखों पेंशनर्स इससे अलग हैं। और ये सब टैक्स पेयर्स भी। सैलरी हो या अलाउंसेस, सोल्जर टैक्स पे करता है। जीएसटी हो, सेस हो या फिर दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस, फौजी भी वही पे करता है जो आप पे करते हैं। अब और नंबर्स देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रफली 9 करोड़ आईटीआर फाइल हुए। 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन का सिर्फ 6%, और इसमें भी रफली 2/3 की इनकम टैक्स लायबिलिटी जीरो थी। मतलब देश में एक्चुअल इनकम टैक्स पेयर्स सिर्फ 2% के आसपास हैं। इसलिए आपके टैक्स से फौजियों को सैलरी नहीं मिलती। सोल्जर की सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है पार्लियामेंट से ऑथराइज्ड डिफेंस बजट के थ्रू, और उस गवर्नमेंट रेवेन्यू में सोल्जर खुद भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बात सीधी सी है, टैक्स का बिल हम सब पे करते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का बिल सिर्फ सोल्जर भरता है। पहले अपनी जवानी से, फिर अपने घर वालों से दूर रहकर, और आखिर में अपनी जान से। जय हिंद, जय भारत।